अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुकाबला किसी भी मकाम पर हो, वो इन दोनों टीमों के क्रिकेट शायकीन के लिए दिलचस्पी का बायस नहीं होता, बल्कि आईसीसी समेत दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स इस मुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल को अपने इवेंट्स में रिकॉर्ड आमदनी का यकीन होता है, तो शायकीन भी जानते हैं कि उन्हें हर गेंद और हर शॉट पर इंतहाई दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। 14 अक्टूबर 2023 को पाक भारत टाकरा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां आलमी बैनुल-अक़वामी इवेंट में पाकिस्तान और भारत की टीमें 8वीं मरतबा आमने सामने आएंगी। एक जानिब भारतीय टीम 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और कमज़ोर हरीफ अफगानिस्तान को शिकस्त देकर अपनी तैयारियों से आगाह कर चुका है और उन्हें अपने होम एडवांटेज की वजह से भी इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा है। तो दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम क्वालिफायर नीदरलैंड्स और श्रीलंका को 345 रन का रिकॉर्ड हदफ ताक़ुब करके शिकस्त दे चुकी है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें एक रोज़ा क्रिकेट मुकाबलों में 134 मरतबा आमने सामने आ चुके हैं। जहां हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 73 मैचेस में मात दी है, तो पाकिस्तान ने अब तक 56 मैचेस में हिंदुस्तान को शिकस्त का मज़ा चखाया है। लेकिन आईसीसी बैनुल-अक़वामी मेंस इवेंट में पाकिस्तान ने अब तक हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मैच नहीं खेला है जिसमें वो हिंदुस्तान को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1992 से लेकर 1992 के बाद 2019 तक अब तक पाकिस्तान टीम और हिंदुस्तान के दरमियान 7 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का इनेकाद हुआ है, जिसमें भारत ने अब तक पाकिस्तान को फतह समेटने का मौका नहीं दिया है। भारतीय सरजमीन पर पाकिस्तान टीम कल जहाँ मुकाबला खेलेगी, तो इससे कबल पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 मरतबा मुकाबले हो चुके हैं। 1996 के वर्ल्ड कप बेंगलोर के मकाम पर खेला गया, जहां पाकिस्तान टीम को भारत के हाथों 39 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप 2011 में मोहाली के मकाम पर कौमी क्रिकेट टीम को 29 रन से भारत ने मात दी। वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान टीम ने 7 मुकाबले खेले हैं, जहां पाकिस्तान टीम ने 6 मरतबा हदफ का ताक़ुब करने में नाकाम साबित हुई है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम 1 मरतबा हदफ का दिफा करने में भी कामयाब ना हो पाई है। आखिरी वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला मैनचेस्टर के मकाम पर हुआ, जहां भारत ने पाकिस्तान को 89 के बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 किया। फिर क्रिकेट पंडित्स का मानना है कि बड़े टाकरे से कबल कौमी क्रिकेट टीम को 2 अहम तब्दीलियाँ करनी चाहिए और इमामुल हक और मोहम्मद नवाज़ की जगह पर 2 तब्दीलियाँ मुमकिन हो सकती हैं। जहां क्रिकेट पंडित्स का ये मानना है कि इमामुल हक की जगह कौमी क्रिकेट टीम के जारहाना मिजाज लेफ्ट आर्म बैटर फ़खर जमान को मौका देना चाहिए, तो दूसरी जानिब उनका मानना है कि उसामा मीर को भी चांस मिलना चाहिए। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बज़रिया ऑडियो कॉल पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, ओडीआई में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर कर पाकिस्तान के लिए हैट्रिक करने वाले, और ये एजाज़ इन्होंने अपने नाम सजाया। पाकिस्तान की क्रिकेट में कई ऐसे लम्हात थे जो इंतहाई इनके कैरियर के शानदार रहे। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आप यूएसए से पाकिस्तान आए, कराची में इस वक्त आप बाकायदा हम देख रहे हैं ग्रास रूट लेवल की खिदमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अलबत्ता अगर मैं गलत ना हूं तो ये दूसरी मरतबा आपकी जानिब से स्टेप लिया गया है कि आप ग्रास रूट लेवल को बेहतर कर रहे हैं। क्या कहेंगे पाक भारत टाकरे के हवाले से जिस तरह से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं? जी, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जी सर, ये बता दूं कि वो जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट टाइम इतना मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम हो रहा है, हाई प्रोफाइल, जो अंडर 15 बॉयज कराची के लिए है, उनकी डेवलपमेंट है मॉडर्न डेज के। तो सपोर्टेड हमारा एक एनजीओ है अमेरिका का, उन्होंने किया हेल्पिंग हैंड, और यहाँ पे मैं उसको कंडक्ट करूँ, और अभी इसके ट्रायल स्टेज खत्म हो गई और अब वो स्टार्ट होगा। इसकी एक लॉन्चिंग हुई है, जिसे आपने भी आना। अब आ जाए हिंदू पाक ठाकरे से, तो जो हिंदू पाक का जो भी टाकरा होता है वो जाहिर है अपनी जगह हर दफा इम्पोर्टेंट होता है, और उसको पहले तो बहुत जिक्र किया जाता है, मगर असल चीज वही होती है जब आप जिस दिन मैच होता है वहां पे कौन किस तरह अपनी चीजों को हैंडल करता है, कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, और मोमेंटम को अगर
एक मिल जाता है किसी भी टीम को तो वो मेंटेन करता है। तो ये एक सारी चीजें, मगर अगर आज के हवाले से बात करूं इस वक्त तो इंडिया को थोड़ा सा एज हासिल है। अगर हम उनकी इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देखें और बैटिंग बॉलिंग में कंसिडर करें एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो थोड़ा सा उनको एज है। मगर अब इस एज को पाकिस्तान कैसे खत्म करेगा उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने होंगे पाकिस्तान को, और रूटीन क्रिकेट खेल के इंडिया से नहीं जीत सकता। तो उसकी प्लानिंग अच्छी है और कुछ चीजें अच्छी है अनयूजुअल, जो कि जिसमें मैं भी समझा जा रहा है कि फखर शायद ये मैच नहीं खेलना, मैं कहूँगा फखर को खेलना चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो थोड़ा सा जिसे आप लॉजिकल शायद कन्विंस ना कर सके, मगर छठी इसके हिसाब से भी बहुत चीजें क्रिकेट में काउंट होती हैं। तो मेरा कहना यही है कि थोड़ा पाकिस्तान को इस मैच को जीतना है तो अनयूजुअल वे में खेलना होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी इस बात की जो है वजाहत कर रहे हैं कि फ़खर ज़मान को स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मोहम्मद नवाज़ उस अंदाज से जो है खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं, शादाब उस अंदाज से प्रोग्रेसिव साबित नहीं हो रहे, तो क्या हमें इस शोबे में भी तब्दीली करनी चाहिए, उसामा मीर को मौका देना चाहिए, क्या समझते हैं? देखिए शायद इस मैच में तो मैंने समझता कि शादाब एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हैं और उनकी अच्छी तो नहीं है, मगर क्योंकि अभी गेम की अभी अर्ली मैचेस भी हैं तो उन्हें अगर हमने फॉर्म में लाना तो उनको कॉन्फिडेंस देना होगा और उन्हें अभी मैच खिलाना होगा, और उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बेहतर परफॉर्म कराएं, कंट्रोल से बॉल करें, और अगर कहीं उनको फिटनेस के इशू है तो वो क्लियरली टीम के जो भी डॉक्टर या ट्रेनर है उसको बताएं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है और उसका फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। मगर क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली, तो अभी ड्रॉप करने वाली तो नहीं हो सकता। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बड़े मैच में, हो सकता है क्लिक कर गए, जो कि आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है ना। उसामा मीर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उन पर कोई गारंटी नहीं है कि वो परफॉर्म करें। उससे बेहतर है इस मैच में पर्टिकुलर विद एक्सपीरियंस विद कॉन्फिडेंस जो जाएगा उसके उस टीम के लिए वो चीज बेहतर होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस मैच में शादाब को खेलना चाहिए, मगर अल्टीमेटली उसामा मीर को आपको खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल खिलाना पड़ेगा, ये भी बात दुरुस्त है सर। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा किसी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी का प्रेशर हम पर नहीं है, ना तो कोई और प्रेशर है। मुतादिद मरतबा वर्ल्ड कप के अंदर आमने सामने आ चुके हैं, माजी में हमने हिंदुस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त दी है, तारीख रकम करने की सलाहियत रखते हैं। सर क्या समझते हैं जो बातें वो कर रहे हैं, ये बातें कल दुरुस्त हो सकती हैं? देखिए तारीख तो कभी भी चेंज हो सकती है। फिलहाल तो तारीख ये है कि पाकिस्तान कभी 50 ओवर में इंडिया से जीता नहीं है, ये अपनी जगह है, मगर किसी वक्त भी तारीख चेंज हो ऐसा होता रहा है। तो तारीख पे तो हम ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते। हाँ, जहां तक रहा, मैंने पहले भी कहा कि ओवरऑल उनकी टीम बेहतर नजर आ रही है शेप में, और उनके पास क्वालिटी बैट्समैन है, हमारे पास वो कंपैरिजन में कम है। तो अब क्या आप ऐसा करें कि उनकी इस चीज को आप जो है वो उनको मिनिमाइज करें। तो मैंने जैसे बताया ना कि रूटीन क्रिकेट से नहीं होगा, कहीं आपको ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, चाहे वो बॉलिंग चेंज है, चाहे फील्ड प्लेसिंग है, या बैटिंग जो कर रहा है उसको अपना बैटिंग में जिस तरह हम कहते हैं ना अर्ली स्ट्राइक करना या अर्ली रिस्क लेने वाली सिचुएशन, ये अनयूजुअल होती है। तो इस तरह की चीजें करनी होंगी। तो मैं समझता हूँ अगर हम पहले बैटिंग करते हैं और एक अच्छा टारगेट जो कि 300 प्लस का ही होगा, वो अगर हम सेट करते हैं तो किसी भी टीम को अंडर प्रेशर ला सकते हैं। जहां तक अगर प्रेशर, तो प्रेशर जनरली तो एक प्रेशर होता है, उससे कोई प्लेयर को फर्क नहीं पड़ता। जहाँ क्रंच मोमेंट आ जाते हैं वहां पे प्रेशर बियर करने की सलाहियत जिसके पास अच्छी होती है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जनरली मैच में सब बड़ा मैच है वो एक रूटीन प्रेशर है, उससे टीम की परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, जहाँ मुश्किल वक्त आएगा किसी भी टीम पे, दोनों पे फर्क पड़ता है। उसमें जो प्लेयर ज्यादा उस प्रेशर को बेयर करता है, अपने स्किल लेवल को हाई रखता है, तो वहां पे वो मैच विनर बन जाता है या मैच को बचा लेता है, तो वो परफॉर्मेंस काउंट होती है। तो उसके लिए जाहिर है कि उस सिचुएशन में जो प्लेयर होगा उसका टेस्ट होगा। अच्छा सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूँगा। एक तो ये कि शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव साबित हो रहे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस बड़े इवेंट में वो उस तरह से सूदमंद साबित नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा, आप कराची में मौजूद हैं, तो आप ओवर 40 टीम जो पाकिस्तान की वेटरन्स की जीती है ग्लोबल कप, उनके साथ भी मौजूद थे बतौर मैनेजर। आपने खिदमत सर अंजाम दी, काफ़ी जो है शानदार लम्हात हमने देखे आपने गुजारे।
उस हवाले से क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, वो भी ज़रा शेयर कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक ओवर 40 की क्रिकेट है तो वो एक अच्छा इवेंट था इस लिहाज से कि 7 मुल्कों से यह टीमें आई थी वो ओवर 40 की, मगर 7 मुल्कों से एक रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान में, तो एक सकाफत के पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा पॉइंट था। दूसरे ये कि जाहिर है कि जब ये मुल्क से टीमें आती हैं क्रिकेट ही खेल रही थी, उनमें कई किसी न प्लेयरों के पास स्टार थे, तो उससे क्रिकेट की एक एनवायरनमेंट डेवलप हो गया, वो भी वर्ल्ड कप से पहले। तो बहुत अच्छा था। मेरा रोल एज ए कोच था और मैंने कोशिश करी टीम को मोटिवेट रखने की, टीम से उनकी जो भी था उनसे डिलीवर कराने की, और टीम ने सपोर्ट किया और टीम हमारी बहुत अच्छी भी थी। तो हमने ये मैच, ये टूर्नामेंट पूरा जीत लिया। मैं इसमें प्लेयरों को भी कहूंगा कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, कोच को, और हमने जो कुछ उनके लिए कर सकते थे वो किया। तो उससे क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ है पाकिस्तान की और खासतौर से कराची की। बाकी वो ओवर 40 क्रिकेट है, वो इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट तो नहीं है, मगर क्रिकेट अगर खेले जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। और PVCA जो कि इसके ऑर्गेनाइजर थे, उनको मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। सर, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आप भी फास्ट बॉलर रहे, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहे, शाहीन शाह अफरीदी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, लेकिन इस वक्त उतने प्रोग्रेसिव साबित नहीं हो रहे। बाबर आजम कह रहे हैं वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर है, चैंपियन है, आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये बात जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो उनसे हमने ज्यादा एक्सपेक्टेशन करनी थी, हर हाल में वो विकेट लेंगे पहले या दूसरे ओवर में, वो उनका उस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं है। मगर ही इज ए ग्रेट बॉलर, सबको पता है, किसी वक्त भी क्लिक कर सकते हो। जहाँ बाज दफा हम कहते हैं जब आप किसी ऐसे मुश्किल मैच में आते हैं तो वहां आप कभी कभी मोटिवेटेड हो जाते हैं ज्यादा। जब आपको कुछ नहीं हो रहा होता तो आप जब बिल्कुल नीचे चले जाते हो तो वहां से जब उठ के आते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी अपनी जगह अच्छे हैं, बॉलर हैं, मगर जो उनका एक ट्रेंड सेट हो गया था कि हर पहले दूसरे ओवर में विकेट लेंगे, वो नहीं है। वो थोड़ा सा उनके लिए डिसअपॉइंटिंग है। मगर खाली इस बात से उनकी बॉलिंग को हमें कह देना कि वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा है, ये गलत होगा। वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है और हमेशा जो शॉर्ट फॉर्मेटर्स में बॉलर्स के लिए मुश्किल ही होती है। अच्छा सर, बाबर आजम परफॉर्मेंस जो वो कर रहे थे वो नहीं कर रहा, इसलिए हमें लग रहा है कि वो बहुत खराब बॉलिंग। अच्छा सर, बाबर आजम से आज सवाल हुआ, आखिरी सवाल आपसे जानूंगा इस हवाले से। बाबर आजम से आज सवाल हुआ, हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आपको कोई डर तो नहीं है, आप रन नहीं बना पा रहे हैं, अगर इवेंट में नाकाम हुए तो कप्तानी से हाथ धो बैठेंगे। इस पर उन्होंने कहा मुझे यकीन है जब तक मैं परफॉर्म करूंगा मैं कप्तान रहूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट है आपका? नहीं, उनका जो दो बातें अलग करती ना, मैं परफॉर्म करूंगा कप्तान रहूंगा। परफॉर्म अगर वो एज ए कैप्टन करेंगे तो कैप्टन रहेंगे ना, और अगर एज ए प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो टीम में तो जाहिर रहेंगे। तो ये दो अलग बात है। उनको जरूरी है कि अब टीम की जो एक तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, वो सीख लेने की भी सलाहियत होती है हर एक में, वो काफी हो जानी चाहिए थी इतने अच्छे बाद। जब वो आए थे तो उस वक्त तो चले ये बात उनके लिए मानिश कर दी जाती थी कि वो एक्सपीरियंस नहीं, मगर अब जो मेजर मिस्टेक्स हैं वो हमसे नहीं होनी चाहिए, और इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम हो कि जिसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव होना चाहिए। पहले से सोच लेंगे अब क्या होने वाला है, ये वाली सलाहियत उनमें अभी नहीं है। जिसको ये सलाहियत पैदा हो जाएगी तो वो एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं, और उसके साथ साथ उन्हें जो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम है वो भी चाहिए। काफ़ी अहम मशवरा आपने दिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर और हम तो अक्सर ज़हमत दे रहे थे आपको अपने स्टूडियो से, लेकिन आप इस इवेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन अच्छा लगा आज आपसे गुफ्तगू हो गई प्रोग्राम में। और इस हवाले से जलालुद्दीन साहब बात भी कर रहे थे और आया उन्होंने इन तमाम तर नुक़्तों पर बाकायदा निशानदही की। इसी हवाले से बज़रिया ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, बतौर फास्ट बॉलर डोमेस्टिक में कई विकटों का शिकार करने वाले और अपने करियर में शानदार डेब्यू करने वाले असद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू भाई, आप कैसे हैं? ठीक है जनाब, जज़ाकल्लाह। और मैं इसी हवाले से बात भी करना चाह रहा था, बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं और आपको इस हवाले से अंदाज़ा होगा ये कप्तान कौमी क्रिकेट टीम 3 साल से बतौर कप्तान कौमी क्रिकेट टीम है। अब तो मतलब मज़ीद एक्सपेरिमेंट नहीं करने होंगे, अब तो डिलीवर करना चाहिए, तजर्बा आ गया बाबर आजम के पास। बिल्कुल सही बात है, नो डाउट बाबर आजम एक दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, स्टिल उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो डोमिनेट कर सकता है। तो 2 मैचों में अगर नहीं परफॉर्म हो सका तो इससे इतना बड़ा इशू नहीं है, स्टिल इज द गुड कैप्टन इन पाकिस्तान, ऑल द वर्ल्ड।
और मैं बाबर आजम को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा और मुझे उम्मीद है कि कल के मैच में बाबर आजम एक परफॉर्मेंस भी देंगे और अपनी फॉर्म को वापस लाएंगे। अच्छा असद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप इस क्रिकेट के हल्के को इंतहाई करीब से देखते हैं, समझते हैं, आप वाबस्ता रहे हैं, तो मुझे काइंडली बताइएगा कल जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है उसमें तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अब से कुछ देर पहले जलालुद्दीन साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उनका मानना था कि आपको फ़खर जमान को खिलाना चाहिए, इमाम परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप उन्हें बेंच कर दें, एक बार ये भी चीज़ जो है आजमा लें। बिल्कुल ठीक है, जलाल भाई भी हमारे बहुत बड़े के नाम है क्रिकेट के, उनकी एक पहचान है, तो मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक भी करूंगा कि बिल्कुल मैं अमाम को, मेरा ख्याल है कि अमाम को बैठाना चाहिए, इंडिया के खिलाफ फ़खर जमान को खिलाना चाहिए, क्योंकि फ़खर जमान ने एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेली हुई है चैंपियन ट्रॉफी की, तो मैं तो ये चाहूंगा कि बिल्कुल फ़खर जमान को कल खिलाना चाहिए। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, कल मेरे प्रोग्राम में सादिक मोहम्मद साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि एक मैच की परफॉर्मेंस पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे सर? नहीं, सादिक भाई भी बहुत बड़े माशाल्लाह, उनका एक नाम है, लेजेंड है वो पूरी फैमिली माशाल्लाह, उन्होंने बिल्कुल मैं उनकी बात से भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जो अब ओवरऑल जो है वो ओवरऑल मैं फ़खर जमान के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि फ़खर जमान में ऐसी एबिलिटी है कि अगर वो 10 से 15 ओवर खेल गया तो इंशाल्लाह वो डोमिनेट कर सकता है इंडिया की अच्छा, बॉलिंग ये लाइन। मुझे काइंडली बताइए कि असद साहब, ऐसा लग रहा है फ़खर ज़मान से मुताल्लिक आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि फ़खर ज़मान को टीम में होना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने अपने प्लेइंग स्टाइल को चेंज किया उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है क्या? नहीं, वो तो कोई नहीं, बस वो एक आधी इनिंग्स ही होती है आउट ऑफ फॉर्म, जब बंदा फॉर्म में आता है, तो इंडिया के खिलाफ उसने हमेशा परफॉर्म किया है, तो हम उम्मीद भी करेंगे और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि फ़खर जमान कल एक अच्छा स्टार्ट दें पाकिस्तान के ऊपर से, और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक अच्छा टोटल इंडिया के खिलाफ करे, और ये मेरी बेस्ट विशेस भी पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा सर, आपने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया था अपने कैरियर में, डोमेस्टिक में कई विकेटें ली, कई खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेला तो पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े खिलाड़ियों को मुश्किल में डालते हुए आप दिखाई दिए। क्या समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी भी इस हुनर से वाबस्ता हैं, उनमें ये सलाहियत है? कप्तान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात भी कर चुके हैं कि बड़े मैच के बड़े बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन छोटी टीमों के ख़िलाफ़ भी वो इतने ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हुए, नीदरलैंड के ख़िलाफ़ विकेटें नहीं ले पाए, फिर हमने देखा श्रीलंका के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही विकेट ली, तो क्या समझते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं वो? शाहीन शाह को गलती नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा होता है, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैं भी बॉलर इंटरनेशनल खेला हूँ, एक लहदी जज्बा और एक लहदी पैशन होता है, और उम्मीद करते हैं कि शाहीन शाह कल ऊपर से इंशाल्लाह पाकिस्तान को नए गेंद से स्विंग करके, और जैसे वो डोमिनेट करता है ऊपर से 2-3 ओवर उसके इंतहाई क्रूशल होंगे इंडिया के लिए। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं केएल राहुल की विकेट और रोहित शर्मा की विकेट, विराट कोहली की विकेट शाहीन शाह अफरीदी शिकार बनाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, हमारी सब बेस्ट विशेस भी शहनशाह के लिए, और हम उम्मीद भी कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान इस पे नजर भी है कि शहनशाह ऊपर से ब्रेक थ्रू देगा और शहनशाह का प्रेशर भी आएगा के ऊपर। अच्छा सर, 3 खिलाड़ियों पर बिल्कुल उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो करके दिखाया इसके बाद तो क्रिकेट पंडित्स भी परेशान हो गए, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी अब उनके गुन गाने लगे हैं। एक सऊद शकील हैं, एक अब्दुल्ला शफीक हैं और एक हैं हसन अली, जिनकी सिलेक्शन पर भी काफ़ी तनकीद थी, तो अब क्या कहेंगे ये जिस अंदाज से खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि कल का मैच भी बड़ा अहम मैच और क्रूशल मैच है, तो जैसे इनकी फॉर्म लगी हुई है, इफ्तिखार अहमद की, रिजवान की, सऊद शकील, अच्छा मिडिल ऑर्डर बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को मिला है कि जो मिडिल ऑर्डर को वहां से निकाल सकता है, ऊपर से वो लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर वैसे ही नेचुरल भी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सऊद शकील ने ये साबित किया और परफॉर्मेंस देकर उसने बताया कि अब पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और बज़रिया ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद थे असद अली साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था जो कुछ होने जाएगा वो इंतहाई अहम होगा। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टीम दुआओं और अच्छी परफॉर्मेंस से कल का मुकाबला जीतेगी। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।